हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इंडाइसेस चैप्टर का पार्ट 2 फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो हम कर क्या रहे थे, हम सॉल्व करने वाले थे इंडाइसेस के क्वेश्चंस विदाउट इवन यूजिंग फॉर्मूला। हम सॉल्व कर रहे थे सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स जिसमें हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना तो कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में। लेकिन यहां पे मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि हमें क्या नहीं करना है। हमें क्वेश्चन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्वेश्चन 1/0 दैट इज 1/0 और सिर्फ इंफिनिटी के फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि हम कौन से क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। तो जैसे हमने देखा था, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स है और कुछ नहीं, या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल्स है एंड कोई तो एक स्पेसिफिक नंबर्स या कोई कंडीशन दी है विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स। करेक्ट। तो ऐसे सिनेरियो में हम डिस्कस करने वाले थे क्वेश्चंस। तो सिर्फ वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस तो हमने बहुत से डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। लेकिन अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हो। करेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली वेरिएबल्स प्लस नंबर वाले। अब हम देखेंगे आपके मॉडल का एडिशनल बैंक का क्वेश्चन नंबर 30। करेक्ट। देखिए यहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है क्या? क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है और पूछा है सिंप्लीफाई, और फिर ये सिंप्लीफाई होके क्या आंसर आता है सिर्फ इतना पूछा है। यहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम जो भी वेरिएबल आएगा उसको हम मैक्सिमम 2, 1, 0, -1 इन वैल्यूज में ही खेलने वाला है। यानी मैं x, y, z तीनों की वैल्यू 1 ले सकता हूं। x = 1, y = -1, z = 0। मुझे ये कॉम्बिनेशन में आंसर्स को फिट करना है बस। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है a⁻0 = 1। करेक्ट। तो अगर मैं a⁻0 = 1 ये आंसर मुझे पता है तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये पावर 0 हो जाए। ये सुनो, और पावर 0 कब होगा? जब मैं x = y पुट कर दूं। करेक्ट। या फिर मैं x = y = 1 पुट कर दूं तो मेरा पावर तो 0 हो जाएगा। इफ a⁻0 is 1 तो a⁻0 1 आ जाएगा। तो क्या होगा 1/1 + 1 प्लस 1/1 + 1। तो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ। हाफ प्लस हाफ इज नथिंग बट 1। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट। तो यहां पे हमने इंडाइसेस के रूल्स अप्लाई किए क्या? नहीं, हमने सिर्फ इंडाइसेस का एक फॉर्म याद रखा है a⁻0 = 1। तो सिंपली उसी बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप जनरल फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में जनरल फॉर्मेट यानी वेरिएबल्स के साथ नंबर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए या कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे दी जाए तो उस कंडीशन को हमें कैसे टैकल करना है यह हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल से एडिशनल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 31। करेक्ट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल प्लस नंबर्स या फिर वेरिएबल्स प्लस नंबर्स एंड कंडीशंस। करेक्ट। यहां पे क्या दिया है, एक कंडीशन ऑलरेडी दे दी है कि x × y × z is 1। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, यहां पे हम x, y, z इनको 0 पुट नहीं कर सकते बिकॉज 0 × 0 × 0 इज नेवर गोइंग टू बी 1। करेक्ट। तो जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन्ड है तो हमारे जो x, y, z वेरिएबल्स है उनको हमें बहुत केयरफुली एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक बात बताइए, अगर मैं x, y, z को 1 रखूं तो x, y और z
तीनों को 1 1 रखूं तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है, करेक्ट। या फिर मैं x को -1 रखूं, y को -1 रखूं और z को 1 रखूं, तो -1 इंटू -1 तो 1 हो जाएगा और 1 इंटू 1 भी 1 होगा, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो यानी हम इस तरह के कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं। लेकिन मैथ्स का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइंग। तो सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म वहां पे पुट करेंगे। मैं -1 पुट नहीं करूंगा, मैं सिंपली 1 इंटू 1 इंटू 1 वाला फॉर्म पुट करना चाहूंगा। तो अभी देखो, अगर मैं x और y की जगह 1 1 रख दूं, तो मुझे एक बात बताइए, 1 रेज टू एनीथिंग वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट? 1। तो मुझे बताइए, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी और ये भी 1 हो जाएगा, ये और ये भी 1 1 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये बेस तो सेम है कि नहीं? बेस तो हमारा 3 आ रहा है। और न्यूमरेटर्स का, जब बेस इक्वल होता है, न्यूमरेटर्स का होता है एडिशन, तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, तो 3 अपॉन 3 क्या आ जाएगा? 1। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मेरा ऑप्शन ए सही होगा। तो एक बार चेक करके देखो कि आपका आंसर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ गया कि नहीं आंसर? विदाउट इवन यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ इंडाइसेस, हम सिर्फ एक फॉर्म यूज कर रहे हैं, a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 और 1 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 1 और 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, एडिशनल क्वेश्चन बैंक से। अभी देखो हम क्या देख रहे हैं? वेरिएबल प्लस नंबर्स और कंडीशंस, यस और नो। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे एक उन्होंने कंडीशन दी है और उसके साथ साथ मुझे एक और एडिशनल कंडीशन दी है, करेक्ट। a रेज़ टू पावर p इक्वल्स टू b रेज़ टू पावर q इक्वल्स टू c रेज़ टू पावर r इक्वल्स टू d रेज़ टू पावर s। और मुझे एडिशनल कंडीशन क्या दी है? a इंटू b इक्वल्स टू c इंटू d, करेक्ट। अगर मैं p q r s इन सब की पावर को 1 कर दूं, तो मुझे बताइए ये इक्वेशन सिंपली a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d हो जाएगा, यस और नो। तो अगर इक्वेशन ऐसा बनता है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? a इक्वल्स टू b, a इंटू b है, तो ये a इक्वल्स टू b अगर मैं यहां पे करूं, तो अगर मैं b को a लिख देता हूं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये c और d भी तो a से ही इक्वल है, तो यानी ये a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मैंने 1 1 1 1 वैल्यूज पुट कर दिए तो मेरी बेसिक कंडीशन तो जो मुझे दी है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं p q r s को 1 पुट कर सकता हूं, करेक्ट। तो अगर मैं इनको 1 पुट करता हूं तो 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 0। तो अभी मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ा? हमें सिर्फ ये डिसाइड करना पड़ा कि वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या पुट की जाए। अगर हम जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू आर एस की वैल्यू 1 1 1 1 रखी, तो वो 1 1 वैल्यू की वजह से जो बेसिक कंडीशन दी है वो अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी वैल्यूज पुट किए हैं वो सही है। तो उनको जो पूछा गया है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है जनरल फॉर्मेट का ही क्वेश्चन, बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें सारे वेरिएबल्स दिए हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बार क्वेश्चन देखो, हमें क्या पूछा गया है? स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये तो वेरिएबल है, तो सर अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा? लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है।
हम क्या करने वाले हैं, x एंड y की वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, क्या किसी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है? माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस, जैसे -1 इंटू -1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी +1। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक नंबर का या किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं ये निगेटिव वाली टर्म ही खत्म कर दूं, तो अगर मैं y की वैल्यू ही 0 पुट कर दूं तो ये टर्म तो चला जाएगा, तो हर ऑप्शन में से y वाला टर्म तो निकल जाएगा। यस और नो? बचता क्या है, सिर्फ x एंड x स्क्वायर, करेक्ट। अभी अगर y का टर्म ही खत्म हो गया तो ये तो रूट में क्या है, x स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपली बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा x प्लस एक्स दैट इज 2x। यस और नो? अगर यहां तक समझ में आ गया, अभी मैं x की वैल्यू अगर 2 पुट कर देता हूं, ओके, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो मेरा आंसर तो भी 4 आया है, लेकिन सवाल क्या है, स्क्वायर रूट। अभी मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। तो ऑप्शन में मैं हर जगह x की वैल्यू 2 पुट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने यहां पे x को 2 पुट किया था, करेक्ट। तो जिस भी ऑप्शन का आंसर 2 आएगा वो होगा मेरा फाइनल आंसर, करेक्ट। तो अभी मुझे ऑप्शंस में जाके सिर्फ चेक करना है। पहले ये चेक करते हैं, देखो यहाँ पे y तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पे सिर्फ √x माइनस √x बचा है, तो √x माइनस √x ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अभी ये ऑप्शन में देखो √x प्लस √x है, तो ये 2√x हो जाएगा। हमारा x क्या पुट किया है हमने, 2, तो ये आंसर तो 2√2 आ रहा है, करेक्ट। अभी थर्ड ऑप्शन देखो, यहां पे क्या हो रहा है, √x प्लस √x डिवाइडेड बाय 2, यानी 2√x अपॉन 2, तो ये आंसर तो √x आ रहा है। तो √x का मतलब क्या हो गया, √2, क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 पुट की है। तो जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो फाइनल आंसर जो भी होगा या फाइनल ऑप्शन जो भी बचा है वही तो होगा हमारा आंसर। लेकिन अगर आपको यहां तक भी डाउट आ रहा है कि सर कैसे फाइनल आंसर हमारा ए ही आएगा, तो चलो ए को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी देखो ए में दिया क्या है, ए में बचा क्या था, y तो कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास बचा था 1/√2 इन ब्रैकेट √x प्लस √x, तो ये हो जाएगा 2√x अपॉन √2। लेकिन मुझे बताइए हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, 2 पुट की थी, तो इसका मतलब ये √2 होगा, ये x की जगह √2 होगा। अगर ये √2 कैंसिल हो जाए तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर फाइनल आंसर 2 बच गया तो ऑप्शन सही कौन सा है, सही वाला ऑप्शन तो ए ही हुआ ना। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स सवाल था उसको हमने एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई करके सिंपल कर दिया और छोटी सी वैल्यू पुट करके सॉल्व भी कर दिया। तो ये फायदा होता है शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने का। अभी आपको ये सारी चीजें बहुत नई लग रही होगी, करेक्ट, लेकिन अगर आप इनका 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको यूज टू हो जाओगे। तो आप सवाल देख के पता कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन में मैं या कौन से क्वेश्चन में मैं 1 2 3 या 1 1 1 या 1 0 1 या -1 0 1 ऐसी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। अगर आपको इतना समझ में आने लग जाए तो आप ऐसे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन के आंसर्स ओरल निकाल सकते हो, करेक्ट। अभी जिस भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स आते हैं जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इंडाइसिस चैप्टर हो, जो भी चैप्टर हो जिसमें वेरिएबल्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया हो, उन क्वेश्चंस को आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट इवन यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। इसके बाद मैं अपलोड करने वाला हूं वीडियोस फ्रॉम द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, करेक्ट। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में बात की गई हो, उनको हम विदाउट इवन यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्द ऐसे वाले वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो चलो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और अभी इस पे अगर आप गौर करोगे तो क्या दिया है, एक कंडीशन दे दी है, करेक्ट।
वेरिएबल्स में कंडीशन दे दी है और पूछा है कि इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कंडीशन कुछ भी दी हो, हमें ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अभी एक बात बताइए, अगर मैं ए और बी, इफ ए को 1 और बी को मैं 1 पुट कर दूं तो ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा, बट ए तो 1 है और बी भी 1 है, यानी ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर यहां पे मैं 2 भी पुट करता हूं, ए को 2 पुट कर दूं, बी को 2 पुट कर दूं, तो ये 2⁻² इक्वल्स टू 2⁻² ही होने वाला है, यानी मैं यहां पे ए और बी को इक्वल पुट कर सकता हूं। तो मैं सिंपली करूंगा क्या, मैं ए और बी को 1 पुट कर दूंगा, दैट्स इट। तो 1/1 हमेशा 1 ही आएगा, 1/1 हमेशा 1 ही आएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 - 1 इज 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट, 1। तो ये जो मेरा आंसर है माइनस के आगे का, ये तो -1 आ जाएगा इस माइनस के साइन के साथ, करेक्ट। और यहां पे गौर कीजिए, हमारा ए और बी क्या है, 1 ही पुट किया है, तो 1 रेज टू एनीथिंग हमेशा 1 ही आता है। तो जब 1 रेज टू एनीथिंग हमेशा 1 ही आएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 - 1। तो जब इक्वेशन 1 - 1 बन गया है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। तो विदाउट इवन यूजिंग वेरिएबल्स या इंडाइसेस के फॉर्मूलाज, सिर्फ एक इक्वेशन जो हमें पता है उसके बेसिस पे हमने आंसर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। आपका आंसर है सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें हमने वेरिएबल्स एंड कोई स्पेसिफिक कंडीशंस जो नंबर्स के साथ हो या वेरिएबल्स के साथ हो, ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं 2 ऐसी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसके बेसिस पे या सिमिलर टू दिस ट्रिक क्वेश्चन आता है तभी हम इसे अप्लाई करेंगे। इससे पहले जितने भी देखे उसमें कितने भी तरह के क्वेश्चंस आने दो, अगर सिर्फ वेरिएबल है तो हर जगह ये ट्रिक अप्लाई होगी। बट अभी मैं जो 2 ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही स्पेसिफिक सिनारियो में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 2 ट्रिक्स है क्या। स्पेसिफिक ट्रिक नंबर 1, आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा, करेक्ट। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a⁻³ प्लस a⁻ रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब रूट। ये इस तरह का क्वेश्चन है, करेक्ट। अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो तो ये इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ये सर। और पूछा क्या गया है, जो बेस दिया है उस बेस का क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 12। यानी ये फॉर्मेट कैसे बनेगा, ax³ माइनस 3ax, करेक्ट। x का क्यूब माइनस a टाइम्स क्यूब 12, a टाइम्स क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। अगर ऐसे टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखते हैं कि इसको लेंदी मेथड से कैसे सॉल्व होगा। मुझे एक बात बताइए, x क्या दिया है, x हमें ये टर्म दिया है पूरा, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं 4 इंटू 4⁻⁴ प्लस 4⁻⁻⁻⁴ का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 4⁻⁴ प्लस 4⁻⁻⁴ ये इस तरह से कुछ तो बनेगा, करेक्ट। अभी अगर आप यहां पे गौर करोगे तो यहां पे ये हो क्या रहा है, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, करेक्ट। तो जब यहां पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स ab इंटू a प्लस बी, ये होता है क्यूब का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में बता दो ना, ये फॉर्मूला कहाँ याद करेंगे यार। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है तो आपको सिंपली ये फॉर्मेट याद रखना होगा। तो आपको डिसाइड करना है फॉर्मेट
या फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मेट याद हो गया 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पूरी प्रोसेस अगर याद रखनी है तो इतना लंबा जाना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया तो इसका सिंपली आंसर है a² + 1। करेक्ट। अभी कंपेयर कीजिए a क्या है हमारे फॉर्मेट से, जो जिसका क्यूब रूट निकालना है वो है a, तो यानी 4 है मेरा a, तो 4² + 1 है इसका आंसर। तो 4² मतलब क्या 16 + 1 यानी 17 है इसका आंसर। तो जब भी ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली करना क्या है, जो भी नंबर बेस में दिया है उसका स्क्वायर और उसमें एक ऐड कर देना है। बट फॉर्मेट बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ट्रिक है। अगर ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तभी हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो चलो इसके ऊपर के कोई 2-3 एग्जांपल्स करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल से, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 22। देखो मैंने क्या कहा था कि फॉर्मेट हमें पहले चेक करना है। अभी यहां पे क्या दिया है, x, हमारा फॉर्मेट क्या है 1/3 + a⁻ (1/3) और पूछा क्या होना चाहिए a × x³ - 3 × a का x, ऐसे पूछा होना चाहिए। करेक्ट। अभी देखो a क्या दिया है मुझे 5 दिया है। करेक्ट। तो 5 और x³ का कोएफिशिएंट है 5। करेक्ट। 3ax मतलब 5 × 3 15। करेक्ट। तो ये फॉर्मेट के साथ मेरा क्वेश्चन मैच हो रहा है। देखो फॉर्मेट याद करना मुश्किल नहीं है, अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे, उसे याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो आपको मैक्सिमम 3 सेकेंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम 3 सेकेंड्स। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन है या नहीं। बहुत स्पेसिफिक सवाल है। अगर ऐसा दिया है तो मुझे करना क्या है, a² + 1। मुझे बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 + 1 आंसर आ जाएगा 26। आपका ऑप्शन नंबर बी ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे सेकंड स्पेसिफिक ट्रिक। ये भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ट्रिक है। ओके, इसके लिए आपको सवाल को पहले समझना होगा। ये स्पेसिफिक ट्रिक कौन से और कैसे सवालों के लिए है, हम पहले ये देख लेते हैं। करेक्ट। हमको बहुत सी बार क्वेश्चन में ऐसे तरह के सवाल आते हैं और हमें ऐसा कुछ तो आंसर पूछा होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि सर करना क्या है। करेक्ट। तो हम इसको 2 स्टेप्स में याद रखेंगे, 2 स्टेप्स में। करेक्ट। पहले हमें क्या करना है, कितने वेरिएबल्स या कितने स्टेप्स दिए हैं या कितने नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स दिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं k और जो पावर में दिया है उसको रेसिप्रोकल में लिख लूंगा, k के पावर में। सेकंड k और जो दिया है उसको रेसिप्रोकल में लिख लूंगा पावर में, और जो थर्ड दिया है उसको भी रेसिप्रोकल में लिख लूंगा पावर में। अभी ये -c है तो ये -1/c हो जाएगा। करेक्ट। और जिनका पावर हमने रेसिप्रोकल में लिखा है उनको लिख देंगे हम रिस्पेक्टिव के इक्वल्स टू में। करेक्ट। 2 स्टेप्स क्या बताया मैंने कि जो पावर में दिया है उसका रेसिप्रोकल करके हमको पावर में लिखना है और एक कांस्टेंट ले लेना है। करेक्ट। जो पावर में दिया है उसका रेसिप्रोकल हमको कांस्टेंट के पावर में लिखना है, रेसिप्रोकल कांस्टेंट के पावर में लिखना है, रेसिप्रोकल कांस्टेंट के पावर में लिखना है। करेक्ट। और जो नंबर दिए हैं उनको रिस्पेक्टिवली हर एक का इक्वल टू लिख देना है। करेक्ट। अभी मुझे बताइए, जब बेस सबका सेम होता है तो पावर्स का एडिशन होता है, यस और नो? करेक्ट। बट ये जो हमने इक्वल्स टू में लिखे हैं 2, 3 और 6, इनके बीच कोई रिलेशन दिख रहा है हमको? क्या है रिलेशन? 2 × 3 = 6। तो इसका मतलब मैं ये टर्म इंटू ये टर्म कर सकता हूं, यानी k⁻1/a इंटू k⁻1/b = 6 का टर्म क्या है k⁻−1/c। तो अगर बेस से मैं तुम्हें पावर्स का एडिशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 1/a + 1/b = -1/c। और हमें पूछा क्या है 1/a + 1/b + 1/c। अगर इस टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊं तो मेरा आंसर तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आया? ये बहुत ही स्पेसिफिक ट्रिक है।
इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हम इसके एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अभी हम देख रहे हैं एक और एग्जांपल जो कि है आपके मॉड्यूल से, क्वेश्चन नंबर 34। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, जो दिया है पावर में उसको लिखेंगे हम k का पावर बट इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल, करेक्ट। तो ये हो जाएगा k का पावर 1/b, ये हो जाएगा k का पावर 1/c, और जिसका पावर लिखा है उसका इक्वल्स टू में लिख लेंगे, करेक्ट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमको तो ऐसे कुछ तो इक्वेशन पूछा है, पता नहीं कहां से आएगा कैसे आएगा, बट हमको सेकेंड स्टेप पता है। हमको क्या करना है, हमको 3, 5 और 75 इनमें कुछ तो रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन कैसे ढूंढेंगे मुझे बताइए। 75 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 75 डिवाइडेड बाय 5 इज 15, करेक्ट, यस। और 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 3। मतलब हमने 5 कितनी बार यूज किया है? 2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 75। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, करेक्ट। बट 3 क्या है? 3 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी k रेज टू पावर 1/a इंटू k रेज टू पावर 5 को लिख सकता हूं 1/b के फॉर्म में, इंटू 5 को लिख सकता हूं k 1/b के फॉर्म में, और 75 क्या है? k रेज टू पावर 1/c। जब सारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे पावर्स का एडिशन होगा और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला पावर आएगा। तो मुझे बताइए मेरे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c। तो मुझे बताइए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/a प्लस, ये बेस सेम है तो न्यूमरेटर्स का एडिशन हो जाएगा। ये यहां तक क्वेश्चन आ गया, करेक्ट, ये सर नो। अगर मैं इस c की टर्म को इधर लेके आ जाऊं, अगर मैं इस c के बच्चे को इधर लेके आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 1/a माइनस 1/c प्लस 2/b, ये सर नो, इक्वल्स टू 0। और अगर मैं दोनों साइड में ABC मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके जाना है ना, यस और नो, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर का एलसीएम हो। तो ACB का एलसीएम क्या होगा? A इंटू सी इंटू बी। तो मैं ACB से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो अभी देखो ABC अपॉन A माइनस ABC अपॉन C प्लस 2 टाइम्स ABC अपॉन B। तो ये C, ये B कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 ही आएगा, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो मुझे बताइए ये जो फॉर्म बन रहा है ये तो इसकी तरह ही है, यस और नो। हमें इतना सिंप्लीफाई नहीं करना है। हमारा राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम जो भी ऑप्शन 0 होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन 0 कौन सा आ रहा है? बी। तो 34 का आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन लेंदी हो गया। ये क्वेश्चन लेंदी क्यों हो गया? क्योंकि हमें यहां पे जो कंडीशन पूछी गई है फाइनल, वो न्यूमरेटर्स के फॉर्म में है। पिछले सवाल में जैसे डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में था, वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में नहीं था, न्यूमरेटर्स के फॉर्म में था। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक एडिशनल एडजस्टमेंट करने में टाइम लग गया। अगर हम ये एडिशनल एडजस्टमेंट ना करें तो ये क्वेश्चन यू सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह का कॉमन सेंस हमें एग्जाम में यूज करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए।